मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कुछ अर्से कबल एक फैमिली ने हमें एक दरख्वास्त दी थी कि उनकी बेटी जो है वो घर से चली गई है। वो घर आती है 3 दिन 4 दिन के बाद, कुछ पैसे देती है अपने वालिदैन को और फिर वापस चली जाती है। उसकी दोस्त के साथ है और उनके वालिदैन का कहना है कि शायद वो गलत हाथों में पड़ गई, इस वजह से वो घर नहीं आती। तो इसके पीछे क्या राज है और वो कौन से अवामिल हैं और कौन से महरक़ात हैं जो उसको घर आने से रोकते हैं, उसकी तलाश में आप मेरे साथ रहिएगा। ईसा नगरी में वाक़े एक गरीब फैमिली की कम उम्र लड़की जो सिर्फ 19 या 20 साल की होगी, वो अपने घर से चली गई थी। वालिदैन का ये मानना था कि वो अपनी एक दोस्त के साथ, जो उनके पुराने महल्लेदार भी हैं, उसी के साथ कहीं चली गई है। इस फैमिली ने हमें एक दरखास्त दी कि हम इस मसले को हल करने में उनकी मदद करें। अब ये फैमिली मजबूरन टेलीविजन स्क्रीन पर भी आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि टीवी पर आने से उनकी खासी बदनामी होगी। हमने उनसे तफसीलात ली तो मालूम हुआ कि शबाना हफ्ते में 3 दिन के लिए कहीं चली जाती है और फिर वापस आ जाती है, और जब वो वापस आती है तो अपने घर में अच्छे खासे पैसे देकर जाती है। लेकिन इस बार शबाना 3 हफ्तों से घर वापस नहीं आई थी, इसीलिए उसके वालिदैन परेशान थे और उनका ये भी कहना था कि उनकी पुरानी महल्लेदार कुछ अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। शबाना के वालिदैन ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा तो उनको मालूम हुआ कि वो नागन चौरंगी के पास एक मेमन आंटी के घर में देखी गई है, और इसके बाद पावर हाउस चौरंगी के पास जो फ्लैट्स बने हुए हैं वो वहां भी रह चुकी है। शनाख्ती कार्ड शबाना बीबी, वालिद का नाम क्या, कयूम। उम्र कितनी है इसकी? उम्र है 19 साल, हाँ 19-20 साल के करीब है। तस्वीर तो इसमें बहुत अजीब सी है। हमें बात अब कुछ समझ आ रही थी कि असल में मसला है क्या और कयूम साहब की बेटी और उसकी दोस्त कहाँ हो सकती हैं। हमने अपने कुछ नुमाइंदों को दोनों जगहों की मालूमात हासिल करने पर लगा दिया ताकि मालूम तो किया जाए कि आखिर इन दोनों जगहों पर ये लड़कियां किस हैसियत से रह रही हैं। काफी छानबीन और मुशक्कत के बाद हमारे नुमाइंदों ने हमें बताया कि ये दोनों जगहें बहुत बदनाम हैं और इन जगहों पर जिस्म फरोशी का घिनौना कारोबार किया जाता है। जब हमने अपने नुमाइंदों की ज़बानी ये सुना तो हमें बहुत सी पुरानी चीजें याद आ गईं और फिर हमने एक टीम तश्कील दे डाली। उस बच्ची के वालिदैन ने जो जगहें पॉइंट आउट की थी वो 2 जगहें थी, एक पावर हाउस चौरंगी के पास और एक नागन चौरंगी के पास। उमर प्लाजा के नाम से कुछ फ्लैट्स बने हुए, उसकी वहाँ पर उनको देखी गई थी उनकी बच्ची और वो लड़की जो उसकी दोस्त है। तो अभी मैंने ये गेटअप चेंज किया है और हिडन कैमरा लगाया हुआ है। मैं और मेरे 2 टीम मेंबर, समी भाई और एक और हमारे टीम मेंबर हैं, वो अभी हम जाके वहाँ पे हिडन कैमरा रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो बच्ची वहाँ पे मौजूद है या नहीं। अगर होगी तो फिर हम पुलिस से हेल्प लेंगे और उस बच्ची को बाजियाब करवाएंगे। आइए चले नहीं भाई। ये है जैन। देखने में तो ये मौसूफ किसी कॉलेज के स्टूडेंट मालूम होते हैं, लेकिन असल में इनका काम कस्टमर को उस जगह तक पहुंचाना होता है जहां पर जिस्म फरोशी का घिनौना कारोबार होता है। और शबाना के वालिदैन ने हमें इस जगह की निशानदही की थी, जबकि हमारे नुमाइंदों ने इस जगह को तलाश किया था। यार इतनी सर्दी हमें बर्दाश्त नहीं है, हैदराबाद में होती नहीं हमारे। एक बंदा बाइक पे, ये एक बंदा यहाँ पे बैठे है, मेरे साथ बाइक पे चल रहा है। एक बंदा को नहीं रुक गया, तो मैं थोड़ी देर मतलब 2 नीचे आए हैं तो देख सकता हूँ। हेलो, अरे ये वहाँ हमारी जगह देखी भी नहीं है भाई। तो हम यहाँ हैं कि नहीं है? हम यहाँ के हैं नहीं ना। जैन हमें कुछ दूर के फासले पर बने फ्लैट्स में ले गया और हमें बहुत हैरत हुई कि जैन ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। खैर, हमने भी चुप साध ली और उसके साथ बाइक पर बैठकर खामोशी से चल दिए। जैन ने हमें एक फ्लैट के अंदर आने को कहा और हम उसके पीछे पीछे उस फ्लैट में दाखिल हुए। हैदराबाद में हमारे
कैसी हैं आप? वहाँ पे इतनी मिलती यार, ये ठीक है ये तो। मौसूफ जैन साहब ने हमें एक लड़की से मिलाया जो देखने में लगभग 30 साल की लग रही थी, जबकि हमें जिस लड़की की तलाश थी उसकी उम्र 19 से 20 साल के दरमियान थी। हमने जैन से कुछ बातें की और वहां से नागन चौरंगी की जानिब रवाना हुए, क्योंकि हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया था कि ये जगह 4 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है, यानी कि तकरीबन 14 कमरे और एक पेंट हाउस अलग से। हमने मेमन आंटी को फोन किया और वहां पहुंच गए। मैं यकीन करो मेरे बस में हो, मैं ढूंढना देना, मैं कुछ किसी में नहीं नीचे फोन करके वो कोई काम थोड़ी करता हूँ। कराची के अगर आप तुमको अपनी जगह पे जाते हैं 1000 रुपये, किसी की जगह ये जगह पे 500 रुपये, समझ रहे हो? काम के 1000 रुपये नहीं। बात करते हैं, अगर मैं अपनी किसी दोस्त को ले जाना चाहूँ आज अपडेट के लिए आप, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं होता। अभी कौन फोन कर रहा था? ये दोस्त हमारा, जिस टाइम दिल करे एक फोन कर देना, मैं आपको जगह नंबर दे दो ना। मेमन आंटी के घर में मौजूद एक होशियार लड़की को हमारे टीम मेंबर पर शक हो गया और वो उसकी जामा तलाशी लेने लगी, क्योंकि हमारा नुमाइंदा जिस गेटअप में था वो मेमन आंटी और उस लड़की को निहायत फर्जी दिखाई दे रहा था। अब हमारा नुमाइंदा घर के अंदर था और घर के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ हमारे सीनियर कैमरामैन आबिद मुगल जो फोन पर हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं क्या करता हूँ? ये छोड़ना क्या करता हूँ? बैंक में होता हूँ। बैंक में होता है? अच्छा, ये फ्लैश क्यों है? टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। मेमन आंटी ने हमारे नुमाइंदे के सर पर मौजूद रुमाल को उतरवाने की बहुत कोशिश की, जो कि हमारे नुमाइंदे के शोर करने पर छोड़ दी गई, लेकिन फिर भी उनका शक गहरा हो रहा था। अब हमारा नुमाइंदा जहां बैठा हुआ था वहां पर उसके सामने 2 छोटी बच्चियां मौजूद थीं, जो देखने में शबाना ही मालूम हो रही थी। इसीलिए हमारे नुमाइंदे ने बगौर उसका जायजा लेना शुरू किया, क्योंकि शबाना के वालिदैन ने शबाना का शनाख्ती कार्ड हमारे नुमाइंदे को दिखा दिया था। आपको मैं देखने में नहीं लग रहा है, आपको फर्स्ट टाइम वाली बातें सुनी। अच्छा, ध्यान हो रही है, दूसरी बात हम लोग ज्यादा सुनते नहीं, कम नहीं सुनते। क्या है? बातें कर रही नहीं, बातें नहीं करी, लेकिन मुझे ये एक गरीब बच्चे को देखते हुए देखना है बेटा। अब गरीब आदमी क्या करेगा? डबल अम्मा अब ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये शबाना ही लग रही थी। हमारा नुमाइंदा इससे बात करना चाह रहा था, लेकिन उस होशियार लड़की और इन मेमन आंटी की बातों का कोई जवाब हमारे नुमाइंदे के पास फिल वक्त नहीं था, क्योंकि उनको अब शक हो गया था कि हमारा नुमाइंदा जो कुछ बोल रहा है वो है नहीं, और जो वो है वो बोल नहीं रहा। इसीलिए हमारे नुमाइंदे ने एहतियात करना शुरू कर दी। जामा दिलाती होती झड़ती। आंटी आपके बेटे की क्लास लाए थे ना, वो जो समझ में आएगा। आप उर्दू बोलती हो? फारसी बोलती हो? अब हमारे नुमाइंदे ने कमाल होशियारी से उस लड़की से एक सवाल पूछा, जिसका जवाब उसने दिया। नुमाइंदे ने यह सवाल उससे इसलिए किया ताकि इस बच्ची की जबान का, लहजे का किसी तौर कुछ इल्म हो सके। अब ये बात तकरीबन पुख्ता हो चुकी थी कि वो लड़की शबाना ही है जिसकी हमें तलाश थी। अरे नहीं भाई, नहीं आना पड़ेगा।
अब इस खतरनाक जगह पर हमारे नुमाइंदे का ठहरना कतई मुनासिब नहीं था। इसीलिए हमारे नुमाइंदे ने वहां से निकलने की ठानी और जैसे ही हमारा नुमाइंदा वहां से निकलने लगा, ये मोहतरम उसके सामने आ गए। इनसे मिलिए, ये हैं इस अड्डे के सिक्योरिटी गार्ड। ये तो इल्म नहीं कि ये इन आंटी के कौन हैं, लेकिन इनके पास असलहा मौजूद है जो हमारे नुमाइंदे ने देख लिया था जब वो सीढ़ियां चढ़कर इस बदनाम अड्डे में आ रहा था। इसीलिए हमारे नुमाइंदे ने यहाँ से फौरन निकलने में आफियत जानी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई ये देख के कि 4 फ्लाइटों पे मुश्तमिल, मतलब 3 कमरे इधर 3 इधर, 3 3 6 3 9 3 12 कमरों पे मुश्तमिल ये जिस्म फरोशी का एक अड्डा है जहाँ पे ये मासूम बच्ची हमें दिखी है। और आप साइड विंडो में देख भी रहे होंगे, ये बच्ची मुझे वही लग रही है जो हमने तस्वीर में देखी है। और हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन यहाँ मौजूद ज़रूर है। और सबसे अहम बात कि यहाँ पे इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है जो वेपन, हमारे एक नुमाइंदे का कहना था कि उसके पास वेपन है, मतलब उसने कोई क्या बोलते हैं गन वगैरह उसके पास मौजूद थी, क्योंकि वो जैकेट पहने हुए थे। तो जैकेट में ऐसा लग रहा था, हमें फील हुआ हमारे नुमाइंदे को कि उनके पास गन मौजूद है। तो ये एक अभी हम ये देखना चाहेंगे कि पुलिस इस पर क्या रिस्पांस लेती है। सर सैयद थाने की हदूद लगती है और हम कोशिश करेंगे कि इस जगह रेड करें पुलिस के साथ और उस बच्ची को बाजियाब करवा सकें, क्योंकि मुझे खुद वहाँ पे जो जब मैं गया तो मुझे उन्होंने पहचानने की कोशिश की और मुझे बाकायदा उन्होंने तलाशी भी ली मेरी ना। तो मैंने उनसे यही बहाना बनाया कि जी मैं तलाशी क्यों दे दूं, मैं तो ग्राहक हूं और मेरे साथ तो लोग आए हैं, मैं तो आपको पैसे दे रहा हूं, ये कह के मैं बाहर भागा आया। अब पुलिस के पास चलते हैं और उनको तमाम सूरत हाल से आगाह करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्ची को, एक कोशिश ही कर सकते हैं हम तो, बाकी करना तो पुलिस ने, अगर पुलिस साथ देगी तो अच्छी बात है। ये देखें, ये वेपन बरामद हुआ है। हमने एसएसपी आमिर फारूकी को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने फौरी तौर पर डीएसपी अल्ताफ हुसैन जो ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में बैठे थे उनसे राब्ता करने के लिए कहा। हमने अपनी गाड़ी का रुख ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की तरफ मोड़ दिया जहां पर डीएसपी अल्ताफ हुसैन हमारे मुंतजिर थे। इसमें अभी एसएसपी साहब का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह एक बच्ची का मामला है जो कि काफ़ी घर से आती जाती रहती है। तो ये एक सीरियस किस्म की कंप्लेंट थी, तो इस पे हमने एक्शन भी लिया है और मैंने एक पार्टी भी तैयार की हुई है एसएचओ ख्वाजा अजमेर नगरी की सरबराही में, ताकि हम वहाँ जाकर रेड करें और फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम उसको ख़त्म करें। मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ ख्वाजा अजमेर असलम खकरानी साहब। सर, जैसे अभी डीएसपी साहब अल्ताफ साहब ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया होगा, अब वहाँ पे मसला ये है सर कि वहाँ पे वो वेपन है, हमें जो खदशा है कि उस लड़के के पास जो बाहर खड़ा होकर मॉनिटर करता है वेपन है, तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी? इसके लिए हम प्राइवेट में 2 बंदे आपके साथ लगा देंगे। मेरा एसआई तौसीफ शाह है, उसको आपको देंगे और हेड कांस्टेबल है साहब, वो आप ऊपर जाएंगे पहले कस्टमर के हैसियत से, फिर उसके बाद वो फ़ौरन उधर उस वेपन वाले को कंट्रोल करेंगे, पीछे से हम आपके साथ रेड मारेंगे। ठीक है सर, ऐसा करता हूँ कि मेरे पास अबा मौजूद है, जब मैं गया हूँ तो मैं अबा लेके आया हूँ, तो मैं अबा पहन लेता हूँ, तो फिर चलते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर, चलेंगे ना मेरे साथ, अबा पहन के आ जाए जी। तौसीफ शाह साहब ये मेरे साथ इस सिविल में जाएंगे, हम एक कस्टमर बन के, आपको फ़ोन करना है, मैं आपको नंबर दूंगा। शाह साहब, हमें मसला ये है कि वो बच्ची जो है हिडन कैमरे में है, ठीक है ना? जैसे मैंने डीएसपी साहब को भी बताया, एसएसपी साहब को भी बताया और इनको भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ कि वो हिडन कैमरे में मौजूद है हमारे पास, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कि बगैर किसी झगड़े के या कोई गोली चले या कोई ज़ख्मी हो, हमें कोशिश करनी है कि वो बच्ची बाजियाब हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह बाजियाब होगी। ठीक है सर, इंशाल्लाह। चलिए आ जाए। ये भी है, ये सामने लॉक किया है।
ये अंदर है, वो अंदर है। आबिद वो खुलवाओ। अरे ऊपर नहीं है भाई, ऊपर और किसी का घर है। हटो। अंदर है ये उधर। आबिद ये ले। अच्छा असलम भाई ये वीआईपी प्रोटोकॉल है ऊपर। ले ये रही ना, ये अम्मा बदतमीजी नहीं। ये किसी के चाबी दे। चाबी दो ये अम्मा चाबी दो। मारी की चाबी है ये। मोबाइल बाप ने हाथ में रखो। वो नहीं अम्मा चाबी दो। असलम भाई अरे वो किसी और का घर है ना। चाबी हो ये असलम भाई वीआईपी प्रोटोकॉल है। अरे नहीं है भाई, किसी और का अम्मा घर है। अंदर बैठो। हाँ यही है सामान था इसके पास, कल वेपन था इसके हाथ में। हाँ इसको चेक करना जरा इसको। कल ये मोटी जैकेट पहना हुआ था, इसके हाथ में वेपन था। मेरी वालदा है। वालदा है सही बोलो। इसको मोबाइल ही का तो काम है। सर मेरे पास वेपन नहीं है। चारों मोबाइल देखा यहाँ से निकाला है। और ये जो है ये वेपन जो है यहाँ से बरामद हुआ है। कल जब हम इनकी हिडन फुटेज बना के गए थे, ये देखें ये वेपन बरामद हुआ है। नहीं है, आप मेरी फिंगरप्रिंट चेक कर लें। हाँ ये चेक करते हैं ना अभी। ये वेपन इनके पास कल था, हमें शक हुआ था तो हमने जाके यही कहा था कि ये वेपन है। में रखा हुआ है। आप फिंगरप्रिंट चेक कर लें मेरे, ये मेरा वेपन नहीं है। और ये तो कोई टूटा कोई देख लें, ये वेपन नहीं है। ये टुकड़ों के अंदर वेपन है। नहीं है सर, देख तो ले, ये मेरा भी ये रिवॉल्वर नहीं है तो और क्या है ये? जिसका भी है वेपन नहीं है, उसका ओ ये आप करेंगे। इसमें एसएसपी आमिर फारूकी साहब, डीएसपी अल्ताफ साहब और असलम साहब, इन तीनों ने हमारी हेल्प की है। इस तरह के जो बदकुमाश और जो बोलते गैर अखलाकी हरकत करने वाले लोग हैं, इनका खात्मा अच्छी तरह मुमकिन है कि उस इलाके की थाने को इत्तला ही ना दी जाए। और मैं थैंक्स कहता हूँ असलम साहब को और इनकी पूरी टीम को कि तौफीक भाई है। कल इनको मैंने इनको बताया था कि इनके पास वेपन है, और अभी आप ये देखें ये वेपन बरामद हुआ है और दो है। ये जो है टुकड़ों के अंदर है, और ये जो है ये फुल वेपन है। हम यहाँ पे जो ढूंढने आए थे वो शबाना एक बच्ची है, उसको हम ढूंढने आए थे क्योंकि उसके वालिदैन ने हमें इत्तला दी थी और ये बताया था कि हमारी बेटी को जो है वो यहाँ पे बहला फुसला के एक उसकी दोस्त लेके आती है। ये अम्मा जो है, इनकी उम्र जो है माशाल्लाह से कम 65 साल की है और 1.5 साल तक ये चीज बंद रही है। आज हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि हम उस बच्ची को बाजियाब करवा सके इन लोगों से। लेकिन अभी इनसे मैं पूछता हूँ कि वो बच्ची है इनके पास या नहीं है। मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है, सच सच बताइए ना। बिल्कुल फरा कहाँ से आई हो, जोर से बोलो। मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक 19 साल से 20 साल की लड़की, रंग गोरा, पंजाबी और सराइकी बोलती है, वो लड़की यहाँ पे आई है, शबाना नाम है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, आज मुझे नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक 20 से 22 साल की लड़की, मैं किसी को नहीं जानती। किसी को नहीं जानती? नहीं। लास्ट टाइम जब 1.5 साल पहले ये बंद हुआ था तब भी तुम यहाँ मौजूद थी? नहीं, घर में ये बताया ना तुम ये करती हो जी। हैं? घर वाले क्या कहते हैं? अच्छा अच्छी बात है, यही करा करो, बैठो यहाँ पर, यही किया करो। तुम ही तो सरदार हो। अम्मा तुम्हें कभी शर्म आया, एक मिनट, अम्मा तुम्हें कभी शर्म आया आई है कि तुम्हारी उम्र कम से कम मेरे लिहाज से 70 साल की करीब होगी? तुम्हें कभी शर्म आई? तुम्हारी ये नवासी और पोतियों के बराबर होंगी, तुम उनसे ऐसा काम करवा रही हो? मैं जबरदस्ती नहीं करवा रही, अपनी मर्जी से आ रही है। अपनी मर्जी से तो करवा रही हो, लेकिन इनको रोक तो सकती हो। इनको पूछ लें आप, मैं खुद करवा रही हूँ अपनी मर्जी से। मैंने ये बंद करवाया था, याद है तुम्हें? ये बंद हुआ था बंद हुआ था नहीं हुआ था, ये बता दो। हुआ था ना? तुम्हारे बेटे के पास से वेपन बरामद हुए, 3 वेपन बरामद हुए अभी।
तुम लोग यहाँ पे क्या दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? हैं? मुझे बताओ लड़की, एक लड़की है 19 साल की, नाम शबाना है, उर्दू बोलती है, सराइकी बोलती है। मैं किसी को नहीं जानती। सराइकी बोलती है और उसके वालिदैन ने ये बताया था कि एक मेमन आंटी हैं उनके पास देखी गई है। क्या तुम्हारे पास वो लड़की आई थी? नहीं। ऐसी कोई लड़की नहीं आई? नहीं। एक हफ्ता, एक महीना, 15 दिन, 20 नहीं, दिन मेरे पास कोई ऐसी लड़की नहीं आई? नहीं। पक्की बात है? देखो आप अगर मेरे पास नहीं है इसे। नहीं आई तो ये लड़कियां कहाँ से आती हैं आपके पास? ये अपनी मर्जी से आती हैं। अपनी मर्जी से आती हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा जी। साइमा, क्या नाम है आपका पूरा? साइमा नाम है। साइमा कहाँ रहती रफीक। मैं जौहर में। हैं? जौहर में। जौहर में क्या करती हैं? मैं यही काम करती हूँ। यही काम करती हैं? आपका नाम? नीलम। नीलम। नीलम जी। नीलम क्या करती हो? यही करती हूँ। यही करती हो? घर वालों को पता है? नहीं पता? मेरे मियाँ को पता। मेरे मियाँ को पता। मियाँ को पता है? हाँ। मियाँ करवाता है ये काम? नहीं, वो इधर नहीं है। मियाँ यहाँ नहीं है, लेकिन मियाँ को पता है कि आप जिस्म फरोशी करती हैं। कल एक बच्ची आई हुई थी, मेरे पास फुटेज है, जो यहाँ बीच पे बैठी हुई थी। बताओ उसका नाम क्या था? किरण, पता नहीं। किरण पता नहीं। बिठाओ गाड़ी में, बिठाओ ये इनको। 3 अदद वेपन, जिसमें से एक डमी था, एक रिवॉल्वर और एक अदद जो टीटी पिस्टल थी वो इन दोनों ने बरामद की है। और ये जितनी भी ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मैं क्या बोलूँ उसके लिए, जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये 1 2 3 4 इसमें लड़के और क्या बोल 3 4 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं इसमें से जो बरामद की गई हैं। लेकिन हालात जब ऐसे होंगे तो इंसान क्या करेंगे? 6 बजे 30 हज़ार रुपये देंगे हमें। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और हम मेमन आंटी, उन लड़कियों और उनके गार्ड के साथ थाने पहुंचे। ये खातून जो थी, अम्मा मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, वो बच्ची आपके पास है या नहीं है? मैं बच्ची को नहीं जानती, ना मेरे पास। शबाना नाम है, दोबारा पूछ रहा हूँ। नहीं। वो बच्ची आपके पास नहीं है? नहीं। तुम्हें पता है ऐसी कोई लड़की के बारे में शबाना? नहीं, मुझे उनके पास बहुत पहले से हो, मुझे पता है, मेरे पास फुटेज है तुम्हारी। अच्छा। हाँ, ये बता दूं, कल आया था ना मैं, याद है ना? हाँ, मुझे याद है, भेस बदल के आए थे। भेस बदल के आया था ना? बिल्कुल, मैं भेस बदल के गया था इनके पास और इन्होंने मुझे पहचान लिया था और मुझे तलाश करने की कोशिश की थी ना? जी बिल्कुल की थी। आप मुझे पहचान गई थी? जी। हाँ, गुड। तो अब वो लड़की है या नहीं है ये बता दो। वो लड़की तो नहीं है, खैर आप यहाँ रखें पिस्टल कौन कौन से हैं? अच्छा, वो तो मैं बताऊंगा। वो लड़की है शबाना नाम की? फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहला दिन था मेरा। तो ये तो फर्स्ट टाइम आई है बेचारी। आपने ऐसी कोई लड़की देखी? शबाना नाम था? नहीं। आपने देखी? कितने दिनों से आ रही है? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? कभी आती हूँ। 6 महीने से आ रही है, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई नहीं। कोई शबाना नाम की इतनी सी बच्ची है, इतनी सी लड़की है, 19 साल 17 साल 19 साल या 20 साल की है? नहीं, कभी आपने नहीं देखा? नहीं देखा। ठीक है। नाम क्या बेटा? जी कामरान। कामरान, क्या करते हो? जी मैं पढ़ता था, मैट्रिक ऑटो में फारिग था। दोस्त हमारे को यहाँ लेके आ गया बस। कौन दोस्त लेके आया? अली। अली। अली कौन अली? जी एक हमारा दोस्त है, वो इलाके के थोड़ा सा दूर रहता है। हाँ। तो हमारे उस चक्कर में हम भी फंस गए। पिया हुआ कुछ तुमने? अल्लाह का हम नहीं पीते, हम नहीं पीते। नहीं सर, नहीं, हम लोग नहीं पीते, हम लोग तो बैठे हुए थे सर, तब हम नहीं पीते। चर्च पी दिए इन्होंने। क्या करते हैं सर? कस्टम में जॉब करता हूँ। मेरे तो दोस्त के जीने पे खड़ा हुआ था मैं। जी। अब ये चलेगा तो तुम्हारे जब पेरेंट्स देखेंगे तो क्या हाल होगा? पिया हुआ क्या है? कुछ भी नहीं पिया हुआ। शराब पी है? कुछ भी नहीं पिया हुआ सर। इधर आए भाई, बाबा चेक करें। शराब निकालो पक्का। हाँ, इज्जत का सवाल है। झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ, गुड। बोल रहा है? पी है ना शराब? पिए ना शराब? शराब पिए ना? बोलो हाँ पिए। नहीं पिए सर। पिए ना? इधर खड़ा होकर बोल रहा है। शराब पिए ना? पिए सर। हाँ, शराब। नाम क्या? अहमद। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो?
अकाउंटेंट। अच्छा, आप ये इन अम्मा के बेटे हो? जी हाँ। हैं? सगे बेटे हो? जी हाँ। तो कभी आपने अपनी वालिदा को रोका इन काम से? जी बहुत दफा। हैं? जी। उनके साथ होते हो आप? तो यार कल भी आप मुझे थे, आप फुटेज में मेरे पास हो, आप बाहर खड़े हुए मॉनिटरिंग करते हो ना? जी नहीं, जी नहीं, वेपन लगा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वेपन आपका नहीं है? जो वेपन नहीं, सब प्लास्टिक के, आप देख लें, आप भी कैमरे में देख लें, आप अभी आप कैमरे में खोल के देख लें। जी हाँ, वो तो मैं दिखाता हूँ बेटा अंदर। देखा आपने किस कदर आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये असलहा जो पुलिस ने वहां से बरामद किया, कहा जा रहा है कि ये असलहा हमने वहां रखा। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। ये तो घर से नहीं लेके आया मैं, नहीं मुझे शौक है, ये ओरिजिनल। और ये डराने के लिए ये 9mm है कि अगर ये इसको मैं, ये देखें बिल्कुल 9mm है। ये रिवॉल्वर अम्मा मैंने अपने पास से रखी है। बताएगा आपका बेटा, खुद बताएगा कहाँ से मिली है। इसके पास से। ये खाली है, ये खाली है, खाली है, ये खाली है। और ये इसके पार्ट्स में से बरामद हुए हैं। और ये इसका ये फायर पेन है जो मेरे ख्याल से ख़राब हो गया होगा, इन्होंने निकाल के रखा होगा। और ये जो बरामद किया है हमारे एहसान भाई, हेड कांस्टेबल हमारे एहसान साहब थे, जिन्होंने ये लड़का जहाँ बैठा हुआ था, ये उसकी उन्होंने छुपा के अंदर ये थैली में इस तरह की रैप करके रखा हुआ था। तो 2 ओरिजिनल है, ये रिवॉल्वर है और एक ये वो है। अम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो बच्ची नहीं है आपके पास? नहीं। पक्की बात है? जी। सोच ले कहीं बेची तो नहीं है आपने? नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती। तो ये लड़कियां कैसे बुलाती हैं? मुझे क्या पता है कि अपनी मर्जी से आती है। फिर इनके साथ क्या करती हैं? बताए ना। अब मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। नहीं छुपा रही मैं, मुझे वो बच्ची चाहिए। वालिदैन का कहना है कि वो बच्ची आपके पास है। उस वालिदैन को ले आओ। उस वालिदैन को ले आओ। उस वालिदैन को तो मैं लाऊंगा। उस वालिदैन को ले आओ। करवाऊंगा सब जी कि इनमें से कौन थी। जी ठीक है, उसको ले आओ फिर बात करना। कैसे बुलाती हो फिर इनको? क्यों रखा हुआ इनको? मैंने रखा हुआ नहीं, अपनी मजबूरी में। अपनी मजबूरी में आती है। मजबूरी में इंसान, तो मैं इनके पास जाऊंगा ना। मेरी तरफ करें। हाँ बोले। ठीक है, हम लोग को फांसी का दर्जा किसने दिया? तवाइफ का किसने दिया? आप लोगों ने दिया। हमारे पास जब कोई जरिया नहीं होगा तो हम क्या करेंगी? चिल्ला कहती हूँ 50,000 महीने भिजवाओ, नहीं करती। वालिदैन नहीं है? हम लोग भी इज्जतदार है, हमारे भी वालिदैन है, सब कुछ है, पूरी फैमिली है जी। तो क्या वो तुम्हें 2 वक्त की खाना नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं, लेकिन हालात जब ऐसे होंगे तो इंसान क्या करेंगे? गुर्बत के हालात है, आप लोगों ने दिया है ये सब। चटनी से रोटी नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकते? कोई खिलाने वाला तो है, कोई खिलाने वाला तो है। ये क्यों रही हो? मैं जब से मैं घर में एंट्री मैंने की है इनके सॉरी घर बोल रहा हूँ मैं, अड्डा, जब से इनके अड्डे में गया हूँ, एंट्री डालते ही मैंने एक सवाल पूछा है, क्या आपने उस 19 से 20 साल की लड़की, जिसको मैं बच्ची बोल रहा हूँ, शबाना नाम है, उर्दू भी बोलती है, सराइकी भी बोल लेती है, क्या आपने कभी 6 महीने के अंदर उसको देखा? नहीं देखा। जोर से बोलिए। नहीं देखा। नहीं देखा? जी नहीं। देखे क्या पता देखी भी होगी तो किसी बूढ़े वालिदैन की इकलौती औलाद है वो। नहीं, ऐसी कोई नहीं मेहनत, ख्वाजा अजमेर नगरी थाने ने इतनी मेहनत, SHO साहब ने इतनी मेहनत की है। ऐसी कोई नहीं देखी, आती तो है लेकिन बड़ी आती है, छोटी नहीं देखी कभी। छोटी लड़की इसलिए कि कल मैंने एक लड़की देखी थी। कल मैं नहीं आई थी। कल आप नहीं आई? नहीं, मैं इसके बिजनेस का क्या तरीकेकार होता है? कितने पैसे मिलते हैं आपको? 500 देती है पर बंदे के? जी। अच्छा, कितने मिल जाते हैं डेली के? कभी कभी बुलाती हैं 20 दिन में 3000 2500। तो क्या कभी ये सोचा आपने, कभी आपने ये सोचा कि आपको और कोई नौकरी करने, कहीं कोई जॉब? पढ़ी हुई नहीं है। पढ़ी भी नहीं है? नहीं। घरों में काम तो कर सकती है? किया था लेकिन पूरा नहीं होता, 3 बच्चे हैं। तो आप अभी, मुझे बताऊं क्या लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है, ये दिखाते हुए शर्म आएगी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ उन खवातीन को जो गरीब हैं, जो मेहनत करना जानती हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रही, वो आप उनको ये मैसेज दे रही हो कि शॉर्टकट इस्तेमाल करो, ये मैसेज दे रही हो? नहीं। ये काम अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं, सही से बोले ना। नहीं, अच्छा नहीं है। दूसरी शादी की आपने? नहीं, एक बेटा। बेटे को ये पता है ये बात? कितना बड़ा? नहीं, वो छोटा है, 6 साल का है। 6 साल का बेटा है? स्कूल पढ़ता है? जी पढ़ता है, स्कूल में। स्कूल में पढ़ता है जी। तो यही काम करती हैं सिर्फ? नहीं, यही काम नहीं करती, पहले पार्लर में जॉब करती थी, उसके बाद इस काम में आई हूँ मैं। कितनी तनख्वाह थी आपकी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये भी आपको कम पड़ते थे? 10,000 रुपये कमाना आज के दौर में, ये जो हमारा ये बंदा खड़ा हुआ है ना, समीउद्दीन नाम है इसका, इसकी 12,000 रुपये सैलरी है। शक्ल दिखाओ, आबिद इधर आओ,
शक्ल दिखाओ। ये बंदा जो है ना, ये 12,000 रुपए दे लिए इस बंदे की, और इसके बीवी है, बच्चे हैं। क्या ये गलत काम करे? नहीं। आप क्या मैसेज दे रही हो लोगों को? उन औरतों को क्या मैसेज दे रही हो आप कि गलत काम करें? नहीं। ये कैसे मुमकिन है? किराए के घर में, समी भाई किराए के घर में रहते हो? किराए के घर में हैं? कितना किराया है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? गैस बत्ती अलग है 5,000। 7,000 रुपए बनते हैं? 7,000। तनख्वाह कितनी है आपकी? 12,000। 12,000 रुपए सैलरी है इस बंदे की, और जाना दिल्ली पे लेके घूम रहा है मेरे साथ। ये तो आपसे मतलब कौन बेहतर है? आप बेहतर हो, वो बेहतर हो? वो बेहतर है। वो 12,000 रुपए में गलत काम नहीं कर रहा। आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आप बोल रही हो कि मुझे पूरा नहीं होता। आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 18-19 हज़ार। 18-19 कट पिट के कितने मिलते होंगे? कट के ये वो डिडक्शन हो गए कितने? 16-17 हज़ार मिल जाते हैं। 16,000 रुपए, 15,000 रुपए रैंडम कर लें काट पीट के। हाँ। टैक्स ये वो गुजारा हो जाता है आपका? हाँ, क्यों नहीं गुजारा करते हैं। क्या करते? शादीशुदा है? जी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट काम, प्राइवेट जॉब करते हैं। जी। मतलब आप पुलिस में, वो प्राइवेट जॉब करते हैं? जी, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कितनी एज है? छोटे हैं भी। एक मतलब स्कूल का खर्चा भी जी। अगर आप लगा लें तो 4-5 हजार रुपए तो होता होगा स्कूल में। बिल्कुल होता है। फिर आपका आना जाना, जी, हर आए दिन तो इंतजाम ड्यूटियां लगती है। बिल्कुल। कराची से बाहर भी जाते हैं। खुश है? बिल्कुल खुश है। अच्छा, मसला ये है कि ये जो मोहतरमा है ना, इनको 50,000 रुपए चाहिए अपनी पूरे महीने के लिए। 50,000 का क्या करेगी? तुम्हारी शादी हुई है क्या? 20,000 मेरे घर के किराया। 20,000? मैं पुलिस वाली हूँ, हालांकि पुलिस वाले कितने बदनाम होते हैं। लोग बोलते हैं कि ये लोगों से पैसे लेते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं कच्ची आबादी में रहती हूँ। आप मेरा घर देख सकते हो कि किस हालत में है, लेकिन मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। 20,000 रुपए कहाँ का किराया है, ये बताएंगे जरा? घर का। नहीं, कौन से घर का है? बेंगलोर है? नहीं, फ्लैट है। तो आप ही कमाती हो? मैं कमाती हूँ, पर मैं अपने ससुराल को भी चलाती हूँ। ससुराल को भी देती हो? जी। क्यों? सही सी बात है, घर से निकलेंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो हस्बैंड कुछ नहीं करता? अभी तुमने बताया था, अभी बयान चेंज कर दिया तुमने, बोला हस्बैंड से डिवोर्स हुई थी तुम्हारी? तो डिवोर्स हुई है, लेकिन आना जाना नहीं है, बाकी ससुराल को रखना पड़ता है। ससुराल को रखा हुआ? जी, ससुराल वाले से है। हमारे पास एक बंदा आता है, वो हमें बोलता है कि मेरी बेटी तलाश कर दो। तो मैंने उसको बोला कि बाबा आप FIR कटवाएं या मिसिंग में उसकी दरखास्त लिखवाएं, लेकिन उसने नहीं करवाया। उसने बोला जी मेरी बेटी अपनी मर्जी से जाती है, 3 दिन रहती है, 4 दिन रहती है, वापस आ जाती है, पैसे भी देती है मुझे लाके। तो मुझे शक है कहीं वो गलत उसमें ना पड़ गई हो। एक मेमन आंटी है नागन चौरंगी के पास, तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि यार हमने लास्ट टाइम भी इस पर कार्रवाई की थी। तो जब इनको हमने कल कुछ दिनों पहले जाके चेक किया तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, तो मुझे शक हुआ कि शायद वो वही शबाना बच्ची है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और ये अभी शक्ल छुपा के बैठी हुई है, और इनकी शक्ल देखने वाली है क्योंकि इनकी एज कम से कम 70 ईयर्स है। 70 साल है इनकी एज। कितनी एज है आपकी? 70 साल है। आपको कभी शर्म आई ये काम करते हुए? सच बताइएगा मुझे, शर्म आई कभी ये काम करते हुए? अम्मा, शर्म आई कभी आपको? बेटा जो है वेपन लगा के निगरानी करता है बाहर खड़ा होके, क्योंकि 1.5 साल पहले जो बंद हुआ था हमारी वजह से हुआ था। ले देके क्या ले लूंगा आपसे? हम तो दुआ दे सकते हैं। हम इधर उधर से कर्जा करके भी थोड़ा बहुत मंगा देंगे अगर आप कुछ बोलते हो। हमारा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला का करम है। सुनिए मेरी बात सुने। समर टीवी जितनी मुझे सैलरी देता है ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी बच्चे भी बहुत खुश हैं, मेरे वालिदैन भी बड़े खुश हैं, ठीक है। बस ये मसला है मेरे साथ। और आपकी कमाई तो ऐसी है कि खुदा ना खास्ता अगर एक लुकमा भी किसी के पेट में चला जाए, मैं तो बहुत बड़ी, मैं सोच भी नहीं सकता, अगर वो आपकी कमाई का एक लुकमा भी पेट में चला जाए ना, तो वो समझ लो वो शायद। मेरी बात सुने। हाँ। आपको दुआओं की तो जरूरत होती है। नहीं, दुआ नहीं चाहिए आपकी मुझे, नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी दुआ नहीं चाहिए। नहीं, आपकी दुआ कैसे चाहिए मुझे? नहीं, आपकी दुआ कैसे लगेगी मुझे? आप काम ही नहीं अच्छा कर रही, आपकी दुआ लग ही नहीं सकती मुझे। नहीं, आप मुझे भले पर दुआ दे दें, लेकिन मैं कोई ऐसी ना काम मैं करता हूँ, ना मैं सोच सकता हूँ इस बात का। लड़की 5-5 हज़ार रुपये ले लो। 5-5 हज़ार रुपये कितनी लड़कियाँ हैं? 5 है, 5 है। आपको मिला के 6 5 30 हज़ार रुपये देंगे हमें। इस मकरूह औरत ने पहले धमकियां और बाद में हमारी टीम को रिश्वत की पेशकश की,
लेकिन इस औरत की ये कोशिश नाकाम रही। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने ने तमाम मुल्जिमान का बयान लिया और उन तमाम लोगों को सर सैयद थाने के हवाले कर दिया गया ताकि बाकी की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस जगह रेड मारी, लेकिन जो फुटेज में हमें बच्ची दिखी गई थी और जो हमने देखी थी, मैंने भी देखी थी क्योंकि मैं खुद गया था हिडन फुटेज बनाने, तो जो बच्ची हमने उस वक्त देखी थी, तो जब हमने छापा मारा तो वो उस वक्त मौजूद नहीं थी। बाकायदा 2 लड़कियां उसमें से मिसिंग हमें मिली। तो हो सकता है कि शायद उस खातून ने उनको बेच दिया हो या वो चली गई हो कहीं और, लेकिन वो हमें मिल ना पाई। और उनके वालिदैन का कहना था जब हमने उनको फुटेज दिखाई कि वो बच्ची हमारी नहीं है। उस बच्ची की तलाश अभी जारी है और कोशिश करेंगे कि वो बच्ची उनके वालिदैन तक हम पहुंचा सकें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं या ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।